एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के आदेश अनुसार नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने शर्त मान ली, लेकिन जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार दिया गया तो वो राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न ही दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, लेकिन वो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी। वो व्यक्ति रोज की तरह नदी किनारे पहुंचा, स्नान किया और भोजन बनाने लगा। भोजन तैयार होने पर वो जोर से बोला, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने बैठे। भोजन के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो व्यक्ति अपने काम पर लौट गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वो व्यक्ति राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे दुगना सामान दीजिए, क्योंकि मेरे साथ भगवान भोजन करते हैं, इतना भोजन हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होता। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतने व्रत उपवास करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। वो व्यक्ति बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा उसके साथ गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। जैसे ही उसने भोजन बनाया, वो भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। आखिरकार उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए, उसे ऐसा करने से रोका और उसके साथ भोजन करने बैठे। भोजन के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम ले गए। ये सब देखकर राजा को गहरा आत्मज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि व्रत उपवास का सच्चा फल तभी मिलता है जब हमारा मन शुद्ध और भक्ति से भरा हो। इसके बाद राजा ने भी मन से व्रत उपवास करना शुरू किया और अंततः स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन भक्तों को अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण या आंशिक उपवास करना चाहिए। ये व्रत मन को नियंत्रित करने और भगवान श्री कृष्ण से सीधा संबंध बनाने का एक माध्यम है। इस दिन श्री हरि नाम संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और दान पुण्य करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है।